प्यारे बच्चों, पिछले घटक में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि पृथ्वी के ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं क्षैतिज होती हैं और आज हम इस घटक में देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और रेखाजाल क्या होता है, इसके क्या उपयोग होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पर भूगोलक दिखाया गया है। इस भूगोलक पर ध्यान से देखिए कि भूगोलक के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली एक खड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसी ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। बच्चों, इन देशांतरों में से एक देशांतर 0 अंश माना जाता है। 0 अंश देशांतर को प्रमुख देशांतर रेखा कहते हैं। इस देशांतर से अन्य देशांतरों की कोणीय दूरी अंश में बताई जाती है, इसीलिए इन्हें रेखांश कहते हैं या देशांतर कहते हैं। जैसे आकृति में दिखाया गया है, 0 अंश देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा तक की सभी देशांतर रेखाएं भूगोलक पर एक दूसरे के सामने आती हैं। उनके कारण बनने वाला वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। बच्चों, आकृति में आप ध्यान से देखेंगे, जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर छोटी छोटी बनती जाती हैं, वैसा देशांतर रेखाओं के साथ नहीं होता है। सभी देशांतर रेखाएं आकार में एक जैसी होती हैं। देशांतर रेखाओं के मूल्य बताते समय पूर्वी गोलार्ध में 10 अंश पूर्व, 25 अंश पूर्व, 135 अंश पूर्व इस तरह से लिखा जाता है, जबकि पश्चिमी गोलार्ध में 10 अंश पश्चिम, 25 अंश पश्चिम, 135 अंश पश्चिम इस प्रकार से लिखा जाता है। हम जो भूगोलक आप देखेंगे तो इस प्रकार से उसका अंशांकन किया होता है। जो पूर्व का हिस्सा है उसमें पूर्व दर्शाते हैं, जो पश्चिम का हिस्सा है उसमें हम पश्चिम दर्शाते हैं। आगे 0 अंश देशांतर रेखा के पूर्व की ओर 30 अंश कोणीय दूरी पर स्थित सभी स्थानों को जोड़ने वाली अर्धवृत्ताकार रेखा 30 अंश पूर्व देशांतर रेखा कहलाती है। इस देशांतर रेखा पर आप आकृति में देखेंगे कि कैरो, हरारे, डरबन आदि स्थान दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान होती है, परंतु समीप के दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान नहीं होती है। आप यह संतरे की फाकों का निरीक्षण करके आप समझ सकते हैं। पृथ्वी के गोल आकार के कारण विषुवत रेखा से उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है और दोनों ध्रुवों पर यह दूरी 0 होती है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि पृथ्वी के भूगोलक पर जो अंशांकन किया जाता है उसका क्या वैल्यू होता है, उसका क्या मूल्य होता है और उसे किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, हम इस बारे में अब देखेंगे। हमारी पृथ्वी तल पर समीप के कोई भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है तथा विषुवत रेखा पर समीप के किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होती है। बच्चों, 111 किलोमीटर के बीच वाले स्थानों की अचूक स्थिति बताने के लिए अंशों की छोटी इकाइयों में बांटना पड़ता है। अंशों को छोटी इकाइयों में बांटना पड़ता है। अंश का यह विभाजन मिनट इकाई में और मिनट का विभाजन सेकंड इकाई में किया जाता है। बच्चों, अंशांकन मापने के लिए यही अंश का मिनट में, मिनट का सेकंड में, इस तरह से उसका अंशांकन किया जाता है, उसका मापन किया जाता है। अक्षांशों और रेखांशों के मूल्य अंश, मिनट, सेकंड इकाइयों में बताने की प्रणाली है। इसमें अंश के 60 हिस्से होते हैं और प्रत्येक हिस्सा 1 मिनट का होता है। इसी तरह से प्रत्येक 1 मिनट के 60 हिस्से होते हैं और प्रत्येक हिस्सा 1 सेकंड का होता है। बच्चों, इस तरह से ये मूल्य चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये चिन्ह इस प्रकार से अंश को 0 डिग्री से दिखाते हैं, मिनट को एक पाई खींची जाती है और सेकंड के लिए डबल पाई खींची जाती है। वो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पृथ्वी के एक अंश की दूरी से कुल 360 देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं।
मध्य की जो प्रमुख देशांतर रेखा होती है उसका मूल्य 0 अंश होता है। बच्चों, अब हम रेखाजाल के विषय में पढ़ेंगे कि रेखाजाल क्या होता है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दे रही है जो कि भूगोलक है। उस पर खड़ी रेखाएं हैं और आड़ी रेखाएं हैं। हमने अभी पढ़ा कि जो आड़ी रेखाएं होती हैं उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। भूगोलक पर अंकित इन आड़ी रेखाओं अर्थात अक्षांश रेखाओं और खड़ी रेखाएं अर्थात देशांतर रेखाओं के कारण जो रेखा जाल बनता है, इस रेखा जाल को ही उपयोग हम समय निर्धारण करने के लिए अथवा किसी स्थान का स्थान निर्धारण करने के लिए करते हैं। बच्चों, इस प्रकार हम पृथ्वी पर स्थान निश्चित करने के लिए अक्षांशों और देशांतर रेखाओं का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में भी इस प्रणाली का उपयोग अत्यंत प्रभावी ढंग से किया जाता है। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि क्या तुम जानते हो कि कोई भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अक्षांश रेखाओं के अनुसार बदलती जाती है। विषुवत रेखा पर यह दूरी सबसे अधिक होती है और ध्रुवों पर यह दूरी 0 होती है। बच्चों, रेखा जाल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसे हमें जानना जरूरी है। जैसा कि भौगोलिक सूचना प्रणाली अथवा वैश्विक स्थान प्रणाली। भौगोलिक सूचना प्रणाली को हम GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और वैश्विक स्थान प्रणाली को हम GPS अर्थात ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं तथा इंटरनेट पर गूगल मैप, विकीमैपिया और इसरो के भुवन जैसे संगणकीय मानचित्रण प्रणाली में भी अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है अर्थात रेखा जाल का उपयोग किया जाता है। हमारी दैनिक उपयोगी वस्तुएं, मोबाइल और मोटर कारों में भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। बच्चों, आपको एक बात जानना अत्यंत जरूरी है क्योंकि हमारे भारत देश ने इस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है इसका आपको ज्ञान हो सके। वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली अर्थात GPS तकनीक में भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता सिद्ध की है। इसके लिए भारत स्वयं के 7 उपग्रहों की व्यवस्था को उपयोग में लाने वाला है। इस प्रणाली के कारण दक्षिणी एशिया के प्रदेशों और अधिकांश हिंद महासागर में स्थान निर्धारण अचूकता से करना संभव हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।